ये ननद रानी का तो मैं फोन उठाऊंगी ही नहीं। करवा चौथ आया नहीं कि फोन पर फोन करने लगे। उठा रही हूँ ना। एक ननद रानी का ही करवा चौथ का व्रत है, हम लोग को तो है ही नहीं है। चलो बच्चे लोग तो स्कूल चले गए, अब दिन भर का टेंशन खत्म। बाकी का जो काम है मैं कर लेती हूँ। पुष्पा, हाँ, इतना जल्दी आ गए दुकान से? तुम्हें क्या करता? तुम लोग ऐसे काम ही जो कर रही है। भला मैं ऐसा क्या काम कर दी? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी बहन तुम लोग को पास कब से फोन कर रही है, लेकिन तुम लोग फोन उठा नहीं रही है। नहीं तो दीदी ने तो फोन नहीं किया है अभी तक। झूठ मत बोलो पुष्पा, फोन चेक करो अपना। अच्छा मैं फोन चेक कर लूंगी। बात क्या है वो बताइए ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरी बहन का पहला करवा चौथ है। करवा चौथ में सामान भेजना बहुत जरूरी है, और तुम लोग अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है। अरे तुम लोग भाभी हो, माँ की जगह ली है, तो अरे माँ की जगह वाला काम भी तो तुम दोनों को करनी पड़ेगी ना। अब हमारी माँ तो इस दुनिया में है नहीं, जो करना है तुम दोनों को ही ना मिलकर करना है। अभी करवा चौथ का 2 दिन बाकी है ना, अभी 2 दिन में हो नहीं जाएगा तैयारी। अच्छा, 2 दिन में अपना तैयारी करेगी कि मेरी बहन के लिए तैयारी कर देगी? ये लो 12,000 रुपया, इस पैसे से मेरी बहन के लिए जो भी करवा चौथ में आता है सामान वो खरीद करके रखो। मैं छोटे को बोल दूंगा, वो के यहाँ सारा सामान पहुँचा देगा। अच्छा ठीक है, मैं खरीद लूंगी सारा सामान। और हाँ देख लो, सामान में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ और घटेगा तो मेरे से बोल देना, ऑनलाइन में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन मेरी बहन का करवा चौथ का पहला सिंचारा सही सही जाना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का कुछ सामान लेकर के नहीं दे देगी तुम। अरे अभी तक ये ऑफिस नहीं गए हुए हैं, चलो मैं इनसे करवा चौथ के लिए पैसे मांग लेती हूँ। सुनिए ना। हाँ बोलो। आपको पता नहीं है करवा चौथ 2 दिन बाद आने वाला है, तो करवा चौथ में सामान के लिए पैसे तो दीजिए ना। अच्छा करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ से याद आया कि कुहू के लिए भी तो करवा चौथ का सामान जाएगा ना। अरे क्या है, हाँ वो तो जाएगा ही। ये क्या बोल रही है पूनम कि करवा चौथ का 2 ही दिन बाकी है? अरे तुम्हें बताना चाहिए था ना मुझे। अरे उसकी माँ नहीं है तो तुम दोनों है ना। अरे भाभिया भी तो माँ होती है ना, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। मैं पैसे तो कुछ दे देता ना लाने के लिए सामान। बहन के लिए तो बहुत जल्दी याद आ गया, और बीबी के लिए नहीं याद आया? इतना दिन से मैं भी तो कर रही हूँ ना करवा चौथ का व्रत। इतना दिन से तो आपको मेरे लिए जरा सा भी खबर नहीं हुआ कि मेरी बीबी भी करवा चौथ का व्रत करती है, तो कुछ गिफ्ट या कुछ पैसे या कुछ भी ला करके तो दे दे। तो हर समय भीख के जैसा आपके पास मुझे मांगनी पड़ती है, और बहन का समय आया तो आप मुझे सुना रहे हैं। ये बात तो आप पर लागू होती है ना, आप क्यों नहीं खरीद करके ला करके रखे घर में? हाँ ये तो सही बोल रही है, बहन का करवा चौथ था तो मुझे ही तो सामान ला के रखना चाहिए था ना। मैं फालतू में अपनी बीवी पर गुस्सा हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दे देता हूँ। कुहू के लिए सब सामान खरीद करके रखना, मैं कल जा करके सारा सामान पहुंचा दूंगा कुहू के यहाँ। और मेरे लिए देंगे कि नहीं? अरे हाँ यार ले लेना 5,000। हाँ 5,000 तो देंगे ही, बहन के लिए 10,000 और बीबी के लिए 5,000। मैं 5,000 नहीं लेने वाली हूँ। अरे ठीक है यार ले लेना 10,000, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा मैं। और हाँ सामान जरा अच्छा लाना। सामान जरा अच्छा लाना, इनकी एक बहानी करवा चौथ कर रही है, हम लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। चलो सारा काम तो हो गया, अब आराम से शॉपिंग कर लेती हूँ करवा चौथ का। लगभग 20,000 में तो करवा चौथ की अच्छी शॉपिंग हो जाएगी मेरी। कुछ पार्लर में जा करके थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करवाती हूँ, थोड़ा फेशियल मसाज हो जाएगा, थोड़ा और ग्लो आएगा करवा चौथ का दिन। ये छोटी यहाँ क्या कर रही है? छोटी, अरे क्या है दीदी, थोड़ा थोड़ा बात में भड़कने लगते हैं, क्या हो गया? अरे छोटी तुम्हारे पास कुहू दीदी ने फोन नहीं किया था? अरे फोन नहीं तो रिसीव कर सकती है। अरे मैं तो दिन भर अपने बच्चे में लगी रहती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं बच्चों में दिन रात लगी रहती हूँ, फिर घर का काम। अरे बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। क्या बस करो छोटी, तुम्हें पता है तुम्हारे जेठ जी ने मुझे कितना सुनाया? अरे दीदी ये लोग का तो यही काम है, सुनाना ही, और कुछ कर सकते हैं? वही तो छोटी, तुम्हारे पास कुहू दीदी ने करवा चौथ के लिए इतने बार फोन किया, तुमने उठाई नहीं। अरे दीदी बस कीजिए। क्या हो गया अगर मैं कॉल उठाई नहीं तो? अरे क्या हो गया छोटी? अरे करवा चौथ के लिए कुहू दीदी ने कई बार तुम्हारे पास फोन किए, एक बार फोन उठा लेना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है? तुम्हारे फोन ना उठाने पर कुहू दीदी ने तुम्हारे जेठ जी के पास फोन कर दिया, और तुम्हारे जेठ जी ने कितना मुझे सुनाया। अरे छोटी तुम्हारे जेठ जी ने सिर्फ हाथ नहीं उठाया, बाकी मुझे इतना डांटा कि मैं ही जानती हूँ। और साथ में तुम्हारे भैया ने 12,000 रुपये दिए और बोले कि जाओ कुहू के लिए जो करवा चौथ में सामान लगता है वो लेकर के आओ। तो तुम भी छोटी देवर जी से 10,000 ले ले, साथ में चलो सामान लेकर के आते हैं कुहू दीदी के करवा चौथ के लिए। तो 10,000 में मेरा क्या होगा? तो सुन छोटी, 10,000 देवर जी से ले ले, 22,000 हो जाएंगे। बस 22,000 में एक पायल की जोड़ी ले लेंगे कुहू दीदी के लिए, कुहू दीदी के लिए 2 या 3 साड़ियाँ ले लेंगे, उनकी सास के लिए 2 साड़ियाँ ले लेंगे, और दामाद जी के लिए कोट पैंट के कपड़े ले लेते हैं।
और उनके ससुर के लिए शर्ट पैंट का कपड़े ले लेते हैं। इतने में तो आराम से आ जाएंगे। और चूड़ी लहठी जो भी लगेगा वो सब ले लेते हैं, और फल और मिठाइयाँ वगैरह जो भी है ना वो सब ले लेते हैं आज जाकर के। चलो जल्दी जल्दी। दिमाग से काम ले। अरे क्या हो गया छोटी, कौन सा सोच में पड़ गई? अरे बस दीदी, बहुत हो गया, अब चलिए बैठिए पहले। अरे क्या बैठो छोटी, अभी बैठने का टाइम नहीं है। अरे दीदी कुछ तो दिमाग लगाइए ना। अरे क्या दिमाग लगाना छोटी, करवा चौथ है, पहली करवा चौथ है, उनका सामान तो भेजना होगा ना। नहीं तो सब बोलेंगे कि कुहू दीदी की माँ नहीं थी, उनकी भाभीियों ने कुछ भेजा नहीं। पता है अगर हम लोग कुछ भी ऊपर नीचे किए ना तो समझ लेना ईश्वर मेरे पति तो अच्छे से बता देंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटी। अरे दीदी एक मिनट मेरी बात सुनिए। कुहू दीदी के करवा चौथ के लिए हम लोग 22,000 क्यों पैसे खर्च करें? अरे तो फिर क्या करेंगे छोटी कुहू दीदी के लिए? सामान तो भेजना है ना। अरे दीदी आप भी ना थोड़ा रिलैक्स होइए, दिमाग से सोचिए, दिल से मत सोचिए। आपके पास कोई साड़ी नहीं है पड़ी हुई पहले की? अरे छोटी मेरे पास है हल्की साड़ी, क्या वो साड़ी भेजेंगे? देखिए दीदी मेरे पास भी है एक साड़ी, वो साड़ी का फैशन भी चला गया और वैसे भी वो साड़ी का कलर भी चला गया है। मैं पहनती नहीं हूँ, मेरी माँ ने दिया था वैसे ही रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ ना दीदी कि मैं जो साड़ी अपने पास रखी हूँ ना वो साड़ी कुहू दीदी को कर देती हूँ, और आपके पास जो हल्की पतली साड़ी है ना वो कुहू दीदी की सास को हो जाएगी। और बात रहा करवा का, तो करवा की जगह पर अभी तो ग्लास का फैशन चल रहा है, तो ग्लास कितने में आएंगे? 50-60 रुपया में ग्लास आ जाएंगे, 50-60 का ग्लास हो जाएगा। और चूड़िया वगैरह हल्की फुल्की कुछ ऐसी ले लेंगे, और मिठाइयाँ 1-2 ले लेंगे, हो जाएगा 500-600 रुपया में दीदी। इसके जगह पर 22,000 रुपया क्यों खर्च करें? अरे दीदी थोड़ा अक्ल लगाइए, ऐसे ही पैसे पानी के जैसे मत बहाइए। अरे छोटी तुम्हारे जेठ जी ने 12,000 रुपया दिए हैं। अरे दीदी वो 12,000 रुपया अपने आप पर खर्च कीजिए, आपका भी तो करवा चौथ है ना दीदी। ये देखिए आपने क्या अपनी हालत बना रखा है, बच्चों के चक्कर में अपना हालत ही बिगाड़ करके रखा है। थोड़ा पार्लर जाइए, वैक्सिंग वगैरह करवाइए, फेशियल करवाइए, हेयर कलर करवाइए, क्या इधर उधर बिखरे बिखरे बाल रखे हुए हैं? अरे करवा चौथ हमारा भी है, इसमें सजना संवरना तो हमारा भी हक है ना दीदी। थोड़ा हम लोग जा करके बाजार में अपने लिए अच्छे अच्छे साड़ियाँ लेंगे। अरे दीदी मैंने भी तो आपके देवर से 10,000 रुपए लिए हैं करवा चौथ की शॉपिंग के लिए अपने लिए, और आपके देवर जी ने 10,000 रुपए दीदी के लिए भी दिए हैं। क्या मैं वो पैसे दे दूंगी दीदी को? वो पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी। दीदी थोड़ा चालाक बनिए, तेज बनिए, इस तरह से बेवकूफ मत बनिए। अरे छोटी अगर तुम्हारे जेठ जी को पता चल गई तो? अरे दीदी हम बहुत बड़े वाले बुद्धू हैं, इनको कौन बताएगा कि हमने उनकी बहन के लिए शॉपिंग नहीं किया। अरे गिफ्ट पैक करके उनके छोटे भाई से दीदी के यहाँ भिजवा देंगे। कौन जान रहा है क्या हमने खरीदा क्या नहीं खरीदा। और वैसे भी जेठ जी या मेरे पति देव क्या खोल खोल करके देखेंगे? हम लोग जैसे बोल देंगे कि इतने इतने कपड़े का रेट है, वैसे वो लोग विश्वास कर लेंगे। बोल देंगे हम लोग कि 3-3 हजार की 5 साड़ियाँ लाए हैं, वो पायल में तो पैसे लग ही जाते हैं। अरे दीदी बात बदलना तो अपने बस में है ना। हाँ छोटी ये तो बात तो सही बोल रही है, उन लोग को पता नहीं चलेगा, और उन लोग को आदत भी नहीं है खोल खोल कर सामान देखने की। कुछ नहीं दीदी आप रिलैक्स कीजिए, आराम से आपको जो काम करना हो कीजिए। आपको अपना मायके जाना था ना कुछ काम के लिए, जाइए मायके से हो लीजिए। और हाँ अपने ऊपर तो थोड़ा ध्यान दीजिए दीदी, आप जाकर अपना आईना में चेहरा देखिए कि क्या अपना शकल बना लिए हैं। जाइए आप आराम से अपना मायके हो आइए, अपना आराम से जो शॉपिंग करना हो कर लीजिए। और हाँ जाने से पहले अपनी एक साड़ी दे दीजिएगा ताकि मैं सबको पैक करवा करके इनसे कुहू दीदी के पास भेज दूंगी। अरे छोटी मेरी तो बहुत टेंशन हो गई थी, तुम तो मेरी टेंशन 1 मिनट में ही खत्म कर दी। चलो अच्छा है 12,000 रुपया बच गए, वो 12,000 रुपया मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी। अरे हाँ दीदी वो पैसे हम लोग खुद पर खर्च करेंगे ना। पर छोटी अगर ये लोग को कुछ पता चल जाएगा कभी तो? अरे नहीं दीदी बेफिक्र रहिए, कोई पता चलने वाली नहीं है। जाइए मायके से होकर के आइए, इस बार तो मैं आपको पार्लर में ले जाऊंगी, अच्छे से आपका पूरा चमका दूंगी दीदी। वाकई में छोटी तू तो मेरा सारा टेंशन खत्म कर दी। वाकई में तुम्हारे भैया ना इतना मुझे डरा दिए थे ना कि मैं क्या बोलूं, मैं तो डर ही गई थी। अरे दीदी कुहू दीदी की करवा चौथ के लिए भला हम लोग क्यों अपना पैसे खर्च करेंगे, अपने खुद के ऊपर करेंगे ना। अरे वही ना छोटी, देखो जरा ननद रानी को, अगर तुम नहीं उठाई फोन मैं नहीं उठाई तो देखो कितनी चालाकी से अपने भैया के पास फोन कर दी। अरे दीदी आप ही बताइए मैं उनका फोन कैसे उठाती? एक बार जिस दिन फोन की थी उस दिन मैं टॉयलेट में थी, दूसरी बार फोन की मैं मार्केट में थी, तीसरी बार फोन की तो मैं शायद किचन में खाना बना रही थी, और उसके बाद आज उन्होंने फोन किया, मैं फोन देख करके उठाई ही नहीं। मैं समझ गई थी कि करवा चौथ के लिए दीदी फोन की है। अच्छा ठीक है छोटी तुमने संभाल ली, बहुत अच्छा की। मैं जा रही हूँ मायके, थोड़ा देख लेना बच्चों लोग को, शाम शाम तक मैं आ जाऊंगी। हाँ दीदी आप आराम से जाइए, और हाँ दीदी अपने पास से वो जो आपने बोला ना साड़ी देने के लिए वो साड़ी देते हुए जाइएगा।
हाँ छोटी, मैं भी वो साड़ी दे देती हूँ। मेरी तो तू टेंशन ही खत्म कर दी। मैं आराम से अपने मायके जाऊंगी अब। अच्छा ठीक है दीदी। आप बोलिए चाय पियेंगे क्या? चाय बनाऊं? अरे नहीं नहीं छोटी, चाय वाय नहीं पीऊंगी। मेरी टेंशन तू वैसे ही खत्म कर दी। मैं जा रही हूँ, ठीक है? भगवान करे ऐसी देवरानी सबको मिले। अरे क्या बोली जेठानी, जब भी आप टेंशन में होते हैं ना तो मेरे पास आप आ जाइए, मेरे से आइडिया लिया कीजिए, मैं अच्छे अच्छे आइडिया आपको दूंगी। ठीक है छोटी, मैं चलती हूँ। चलो बच्चे लोग तो आ गए हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, जब तक मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। अरे बहू, बहू, हैं? ये बुआ जी की आवाज आ रही है। बुआ जी, अरे बुआ जी आप अचानक, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बहू, सब ठीक है। बड़ी बहू दिख नहीं रही है, कहाँ गई? अरे बुआ जी, दीदी अभी अपने मायके गई है, आज शाम शाम तक आ ही जाएंगे। पर बुआ जी, आप कहीं से शॉपिंग करके आ रहे हैं क्या? इतने सारे सामान लेकर आए हैं? अरे हाँ बहू, शॉपिंग ही करके आ रही हूँ। लगता है बुआ जी आप अपनी बेटी के लिए इतने सारे शॉपिंग किए हैं। वाकई में बुआ जी, सब एक पर एक सामान है, अच्छी खासी आपकी चॉइस है बुआ जी। ये बुआ जी, दो दो साड़ी लगता है आप अपनी बेटी के लिए लिए हैं, और ये दो साड़ी अपने समधन को दे रहे हैं क्या बुआ जी? अरे हाँ बहू, दोनों ही समधन के लिए ही है। अरे बुआ जी, ये कितनी सुंदर चूड़ी लिए है दीदी के लिए, वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये पायल की जोड़ी भी लग रही है, पायल की जोड़ी भी लिए है क्या? हाँ हाँ बहू, पायल की जोड़ी भी है, और दामाद जी के लिए कोट और पैंट के कपड़े हैं। और देख बहू, और सारे सामान तो अच्छे हैं ना? हाँ हाँ बुआ जी, बहुत अच्छे हैं बुआ जी, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी इतने अच्छे, इतने यूनिक आपके पसंद है। और एक ग्लास भी है बुआ जी, और वो भी चांदी के। वाह बुआ जी, आप तो सबसे आगे निकले बुआ जी। अरे हाँ बहू, वो करवे होते हैं ना, अब करवे की जगह पर ग्लास चलने लगा है, तो मैं वही ले रही थी पायल, तो दुकान में, सोनार के दुकान में पूछी तो बोला कि बहन जी ये ग्लास चल रहे हैं आजकल, तो मैं वही पायल के साथ ग्लास भी ले ली। सच में बुआ जी, आप तो शॉपिंग बहुत ही अच्छा किए हैं। दीदी तो वाकई में बुआ जी बहुत खुश हो जाएंगे सारे सामान देखकर। अरे बहू, कोई कमी तो नहीं ना है सामान में? देख ली जरा, करवा चौथ में पूरा सामान लेकर आई हूँ ना मैं। अरे बुआ जी, आपसे कोई कमी हो ही नहीं सकती है, आप तो डबल डबल चीज दे रहे हैं। मैं तो देख करके ही हैरान हूँ कि इतने सारे सामान दीदी के लिए जा रहे हैं। और बुआ जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक तो है ना? आपकी बहू आपकी सेवा तो अच्छे से करती है ना? अरे हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, मेरी बहू भी ठीक है, सेवा तो ठीक ही करती है मेरी। अरे हाँ बहू, कुहू से बात हुई तुम्हारी? वो क्या है ना कि कुहू का भी तो इस बार पहला करवा चौथ है ना? अरे हाँ बुआ जी, ये दीदी भी ना बुआ जी, मैं क्या बोलूं दीदी के बारे में, मैं आपसे कुछ बोलूंगी तो आप बोलेंगे कि भतीजी का शिकायत कर रही है। क्या हो गया बहू? अब बुआ जी सबको पता है करवा चौथ आने वाला है। अरे हाँ बहू, कुहू का पहला करवा चौथ है। अरे बुआ जी, वही बात तो मैं बोल रही हूँ, सब क्या बोलते हैं कि पहली करवा चौथ है, बिन माँ की बच्ची है। अब बताइए बुआ जी, कुछ दिन पहले उन्होंने कॉल किया था तो मैं टॉयलेट में थी, दूसरी बार उन्होंने फोन किया तो मैं शायद कहीं इधर उधर गई थी, तीसरी बार फोन किया तो शायद मैं, उस समय भी मुझे याद नहीं था कि बाद में मैं कॉल देख रही हूँ कि इतने सारे उनके मिस कॉल आया है, तो मैं इधर से कॉल की भी तो उन्होंने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद दीदी बिजी होंगे। नहीं उठाने के बाद देखिए जरा, कुहू दीदी का तो मुंह फुल गया कि भाभी ने फोन उठाया नहीं, और तुरंत बुआ जी जेठ जी के पास फोन लगा दिया। और जेठ जी के बारे में तो आपको पूरा पता है, जेठ जी बहन के बारे में सुनते ही अपनी बीबी पर तो चिल्लाने लगे, गुस्साने लगे। जेठानी भी तो अपने बच्चे में लगे हुए रहते हैं ना, वो भी कितना इधर उधर ध्यान दे। अब आप ही बताइए बुआ जी, दीदी को जेठ जी के पास फोन करने की क्या जरूरत थी? ये लड़ाई ना लगवाए हो। हम लोग को तो दोनों का ही मूड खराब हो गया बुआ जी, कि अगर थोड़ा सा हम लोग फोन नहीं उठाए तो उसके चक्कर में दीदी अपने भाई से फोन करके हम लोग को घर में लड़ाइयाँ करवा देंगे। बताइए बुआ जी, ये क्या अच्छी बात है? बहन बेटियों को घर में लड़ाइयाँ करवाने में मजा आती है। अरे हर बार यही करते हैं बुआ जी। अरे क्या हो गया बुआ जी, अगर फोन नहीं उठाया तो फोन नहीं उठाया, इसमें क्या इतना हंगामा करने की जरूरत थी? अरे बहू तो क्या हो गया, दोनों भाभियों ने फोन नहीं उठाया तो कहाँ फोन करेगी, अपने भाई के पास ही ना करेगी। अच्छा अच्छा बुआ जी, अब देखिए, आप भी तो अपनी बेटी के लिए इतने सारे शॉपिंग करके आए हैं, आप माँ हैं तो कितना सारा शॉपिंग किए हैं। आप बताइए बुआ जी, इतने सारे चोचले हो गए हैं ना ससुराल तरफ के कि क्या कहना है। अभी देखिए, आप अपनी बेटी के लिए इतने सारे आपने शॉपिंग किए, बताइए कुछ चीज की तो कमी किए नहीं है, इतने देने के बाद भी क्या इज्जत रह जाती है हमारी? आपको पता है ना बुआ जी, आजकल शॉपिंग करने में कितने खर्चे लगते हैं। मैंने तो दीदी से भी बात किया तो दीदी का भी मूड खराब था कि क्या बोलूं छोटी, तुम्हारे जेठ जी ने तो मुझे इतना सुनाया कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अब ये मत आप सोचिएगा बुआ जी कि आते के साथ ही बहू मेरे ऊपर शुरू हो गई। मैं तो बुआ जी अपना मन का हर बात आपसे शेयर करती हूँ, आप मेरी अपनी हैं,
इसीलिए तो बुआ जी मैं अपने मन की सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। मैंने बात भी की दीदी से कि दीदी इस बार अपनी ननद रानी का पहला करवा चौथ है, क्या करना होगा। हाँ बहू, तुम्हारी ननद का तो पहले ही करवा चौथ है। वही ना बुआ जी, माँ होती तो बात ही कुछ अलग थी। मेरी जेठानी ने बोला कि देखो छोटी, मेरा तो मूड ही खराब हो गया, भैया ने तुम्हारे इतने मुझे सुना दिए, मेरे से तो जो बन पड़ेगा उतना मैं कर लूंगी। तो मेरी जेठानी ने मना कर दिया। अब आप तो जानती ही हैं बुआ जी कि करवा चौथ में सामान लेने में कितने खर्च होते हैं, और आप तो अपने भतीजे के बारे में जान ही रहे हैं कि कितना पैसे कमाते हैं, कितना क्या है। आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है बुआ जी। तो मैं भी दीदी के लिए एक साड़ी ले आई हूँ, मेरे पास एक पड़ी है, वो तो साड़ी मैं दीदी को कर दूंगी। और मेरी जेठानी के पास भी एक साड़ी पड़ी हुई है, तो उन्होंने बोला मेरी वाली साड़ी दीदी की सास की हो जाएगी। अच्छा, कुहू के लिए तुम दोनों बाजार से साड़ी ले आई है? अरे बुआ जी मार्केट से नहीं लाई हूँ, मैं बोल तो रही हूँ कि मेरे पास पुराने वो साड़ी रखे हुए हैं, ओल्ड फैशन के नहीं है, अभी तो फैशन में ही है, वो मेरी माँ ने दी थी, वो मैं पहनी नहीं हूँ बुआ जी, वैसी रखे हुए हैं। और मेरी जेठानी के पास भी एक वैसी हल्की फुल्की एक साड़ी पड़ी हुई है, उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक साड़ी है, दोनों को मिला करके करवा चौथ का दीदी का ये साड़ी हो जाएंगे और मेरे तरफ से उनकी सास के लिए हो जाएंगे। और बुआ जी ये देखिए, हम लोग से तो ये आपने जितना आपने लिया ना, इतना तो चोचले होने वाले नहीं है। देख ही रहे होंगे आपने जो खरीदा है, आपको तो पता ही है कि इतने सारे सामान लेने में कितने पैसे खर्च हो गए होंगे, कम से कम 6-7 हजार तो पायल में लगे गए होंगे बुआ जी। हाँ बहू, ओ 7 हजार के हैं। वही ना बुआ जी, अब बताइए इतना हैवी तो हम लोग से हो नहीं पाएगा, तो हम लोग ने सोचा कि जो घर में पड़े हुए हैं उसी से करवा चौथ का जो भी है वो भेज देती हूँ। अच्छा दिखा तो पहले कैसी लेकर के आई है कुहू के लिए साड़ियाँ। ठीक है बुआ जी, अभी लेकर आती हूँ। ये देखिए बुआ जी, साड़ी अच्छी है, मैं तो कम पहनती हूँ ना साड़ी। ये देखिए बुआ जी, एक ये साड़ी मेरी है और दूसरी देखिए मेरी जेठानी की है। ये मेरी वाली साड़ी दीदी की हो जाएगी और मेरी जेठानी की साड़ी जो है दीदी की सास की हो जाएगी। ये देखिए बुआ जी, ये साड़ी मेरी माँ ने दी थी और ये साड़ी रखी रखी ना काफी दिन हो गई, तो इसका फैशन भी जाने वाला है अभी, लेकिन है फैशन, तो ये मैं सोच रही हूँ दीदी की हो जाएगी। अच्छा बहू, तुम दोनों ने 2 ही साड़ी दे रही है? हाँ बुआ जी, तो कुहू की पहली करवा चौथ है ना बहू, तो कुहू के लिए तो कम से कम 2 साड़ियाँ ले आती। चलो मान लिया, सास की हल्की फुल्की एक ले देती, कुहू के लिए तो अच्छी साड़ी ला देती ना बहू। अब बुआ जी देखिए, इतना खर्चा तो हमसे होगी नहीं बुआ जी, अब तो जान रहे हैं ना अपने भतीजे का कमाई। अरे बहू, चूड़ियाँ भी होती है, श्रृंगार का सामान भी होती है और दामाद जी के कपड़े भी होते हैं, इतने तो कर देना चाहिए था ना बहू। अरे बुआ जी सब कुछ तो हमने किया ही, इतना दिन से तो कर रहे हैं। अब बताइए बुआ जी कब तक हम लोग करें, क्या क्या करें? अभी शादी किए हैं, क्या शादी में कम खर्चे हुए हैं? देखिए बुआ जी, हम लोग तो भाभियां हैं ना, तो भाभियां के हिसाब से ही करेंगे। देखिए बुआ जी, हम लोग चाहे जितना भी कर दें, लेकिन हम लोग को कोई नाम नहीं होने वाला है, भाभियों ने की है, फिर हम लोग क्यों करें बुआ जी? और वैसे भी मेरी जेठानी तो सही बोल रही थी कि बहुत खर्चे लग जाएंगे। आप ही बताइए बुआ जी, इतने खर्चे हम लोग कहाँ से करें? आपको पता है ना हम लोग को खर्चे। अरे छोटी बहू मेरा बात सुन, तुम जो बोल रही है कि माँ का फर्ज होता है, माँ ये करती है, भाभियों को कोई नाम नहीं होता है। अरे बहू सब कुछ दिखता है, भाभियाँ करती है वो भी दिखता है, माँ करती है वो भी दिखता है, मुझे यही दिख रहा था, इसीलिए मैंने कुहू के पास फोन किया 2 दिन पहले। आपने बुआ जी? अरे हाँ बहू मैंने। अच्छा मैं समझ रही हूँ बुआ जी, दीदी ने आपको बोला होगा, शिकायत की होगी दीदी आपसे। अरे बहू मैंने कॉल किया था कुहू के पास और उसे बताया भी था कि अपनी भाभियों के पास फोन कर देना और बता देना कि करवा चौथ में क्या क्या सामान लगता है, दोनों भाभियों को बता देना ताकि वो सामान खरीद करके भाई से तुम्हारे घर भेज दे। फिर से मैं दोबारा कॉल की कुहू के पास, तो कुहू ने बोला कि बुआ
तुम दोनों भाभियों को जैसा सबके ऐसी भाभियां हो जाए ना तो सब लोग यही बोलेंगे कि भाभियां नंदों के लिए कुछ करती नहीं है, लेकिन कई भाभियां नंदों के लिए अच्छी होती है। पता है, ये सारा सामान मैं अपने बेटे से कुहू के यहाँ भेज देती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से भेज दूंगी तो तुम लोग की इज्जत क्या रह जाएगी कुहू के ससुराल में। क्या सब लोग उसे बोलेंगे कि उसकी दो दो भाभी है, दो दो भाई है, अपने भाई और भाभी नहीं भेजे, बुआ के लड़का लेकर के आया है। बोलो बहू, उसकी सास क्या सोचेगी तुम लोग के बारे में। और हाँ बहू, ये सारा सामान छोटे से भेज देना और मत बताना कि बुआ दी है ये सारे सामान। बताना कि हाँ, हम लोग दोनों भाइयां ये सामान खरीद करके लेकर के आए थे। मेरा नाम कभी नहीं लेना, नहीं तो इस घर की इज्जत जाएगी, और इस घर की इज्जत जाएगी वो मुझे पसंद नहीं है। नहीं तो मेरी कुहू को बहुत ज्यादा फील होगा कि मेरी माँ के न रहने के बाद मेरी भाभियां इस तरह से मेरे साथ की। अरे शर्म आनी चाहिए बहू तुम दोनों को। एक भाभी घर से साड़ी दे रही है, दूसरी बोल रही है मैं अपनी माँ की साड़ी दे रही हूँ। अरे तुम वो साड़ी खुद नहीं पहन रही है और तुम अपनी ननद को दे रही है। अरे बहू, अरे तुम दोनों ने फोन नहीं उठाया तो अपने भाई के पास फोन करेगी, इसमें तुम्हें इतना गुस्सा क्यों लग रहा है। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे बुआ जी बैठिए ना, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ ना। अरे क्या बहू, जिस घर में वो जन्म ली, जिस घर में रही खेली कूदी, और वो घर से बेटी विदा होकर के दूसरे घर गई और बेटी बार बार फोन कर रही है, उसका तो तुम लोग इज्जत मान कर ही नहीं रही है। तो मैं तो उससे पहले से ही हूँ इस घर में, मेरा क्या तुम लोग इज्जत करेगी। अपनी ननद के लिए कोई फर्ज नहीं निभा रही है, कॉल नहीं उठाती है तुम लोग, बात नहीं करती है, तो तुम मेरे लिए क्यों चाय बनाकर लाएगी। ये सारे सामान कुहू के यहाँ भेज देना, मैं जानती थी कि तुम दोनों यही करने वाली है, इसलिए मैंने पहले से ही सारा सामान खरीद करके ले आई। अरे बहू, तुम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे वो बीमार की बच्ची है, तुम लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अरे मेरी भाभी क्या नहीं छोड़कर गई, अरे सब कुछ तो छोड़कर तुम लोग पर गई ही। अरे कुछ पैसे से ही उनकी बेटी के लिए कुछ सामान खरीद करके दे देती तो क्या तुम्हारा चला जाता। ये आलीशान घर में रह रही है, इतने सारे सामान तुम्हारे पास है, उतना रहने के बाद भी तुम इसी घर की बेटी को जरा सा पूछ नहीं रही है। बताना जरा, मेरी भाभी मेरे भैया यही छोड़ करके चले गए, क्या लेकर के गए। भेज देना ये सारे सामान, और कुहू को बताना मत मैं ये सारा सामान लेकर के आई थी। और चाय की बात रही, चाय मैं पी ली, चल रही हूँ मैं। बुआ जी थोड़ा चाय तो पी लेते। अरे नहीं पीनी है मुझे चाय। अरे छोटी किधर गई। अरे छोटी तुम यहाँ है। ये इतने सारे सामान है छोटी, ये किसके सामान है। आ गई दीदी आप। अरे छोटी, इतने सामान कहाँ से लेकर के आई तुम। अरे दीदी, ये कुहू दीदी के लिए है। हैं? ये कुहू दीदी के लिए तुमने सब सामान ले ली। अरे छोटी, तुम तो अभी बोली थी मेरे पास एक साड़ी पड़ी हुई है और आपके पास एक साड़ी पड़ी हुई है, दोनों मिला करके दे देते हैं, ये तुम क्या कर रही है। सब समझ रही हो छोटी, मैं थोड़े समय के लिए अपने मायके क्या गई, तुम तो मेरे पीठ पीछे इतने सारे सामान लेकर के अपना नाम बनाने के लिए कुहू दीदी को ये सब सामान देकर के भेज रही है। सही में बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, तुम मेरा नाम बर्बाद करने के लिए अपना आइडिया लगा ही ले। बताओ जरा, इतने महंगे महंगे साड़ियाँ, इतने महंगे महंगे कपड़े, ये ड्रेस दमाजी के लिए लगता है के लिए, और ये देखो तो पायल भी ली है। ये क्या है छोटी, मैं बोल रही थी ना तुमसे कि चल मेरे साथ बाजार, दीदी के लिए सब सामान खरीद लेते हैं। तुम्हारे भैया ने पैसे दिए तो तुम्हारे पास तो बहुत आइडिया आ रहे थे, एक आप दे दो, एक मैं दे देती हूँ, और पीछे से इतने सारे सामान ले आई है कि मेरा नाम हो। अरे दीदी आप थोड़ी देर चुप रहिएगा। अरे मैं क्या चुप रहूं छोटी, अरे मेरे साथ जाकर के खरीद लेती, क्या जरूरी था अपने से जाकर के लेने के लिए। अरे दीदी, ये सारे सामान बुआ जी लेकर के आए हैं कुहू दीदी के लिए। हैं? बुआ जी लेकर के गए हैं सारे सामान। हाँ दीदी, वो आज बुआ आई थी तो हम लोग फोन नहीं उठाए थे दीदी का, तो उन्हीं के बारे में बोल रही थी। दीदी ने फिर बुआ जी के पास फोन किया तो बुआ जी बोल रही थी मुझे पता था कि तुम दोनों ऐसी हरकतें करने वाली है, इसीलिए बुआ जी ने इतने सारे सामान ला करके दिए हैं कुहू दीदी के यहाँ भेजने के लिए करवा चौथ में। बोल रहे थे कि जैसे मैं अपनी बेटी के लिए लेकर के आई हूँ वैसी मैं कुहू के लिए लेकर के आई हूँ। सही में छोटी, बुआ जी ने तो बहुत सारे सामान लेकर के आए हैं। और पता है दीदी, बुआ जी क्या बोल रहे थे कि अगर मैं चाहती तो अपने बेटे से कुहू के यहाँ सारे सामान भेज देती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे मायके का इज्जत खराब हो, तुम लोग का इज्जत खराब हो, इसलिए वो सारे सामान ला करके यहाँ रख दिए कि ये सारे सामान दोनों भाइयों से भिजवा देना, मेरा नाम मत लेना कि मैंने ये सारा सामान कुहू के लिए खरीद करके लाई थी। सही बात है छोटी, अगर बुआ जी अपनी बेटी को भेज देती ना सारा सामान लेकर के, तो मेरा तो खैर नहीं था, तुम्हारा भैया पता नहीं मेरे साथ क्या करते, कितना सुनाते मुझे कि 12,000 रुपये दिए थे, वो क्या करती तुम ना छोटी मुझे गड्ढा में ही डाल कर रखेगी किसी दिन। अरे दीदी तो मुझे भी कहाँ पता था कि बुआ जी ऐसा कर देंगे कुछ। अरे दीदी मैंने भी तो उनसे 10,000 रुपए लिए हैं, पड़े हुए हैं मेरे पास है, मैंने तो यही सोचा था ना कि 10,000 को ले जा करके अपने लिए शॉपिंग करूंगी। अरे छोटी तो सुन, तुम्हें पता भी है कि बुआ जी
अपने भतीजे के पास फोन करके बोल देंगी कि सारा सामान करवा चौथ का मैं ले जा करके दी हूँ, तो पता है कि क्या होने वाला है घर में भूचाल। फिर तुम्हारे जेठ जी क्या बोलेंगे मेरे से कि 12,000 रुपये दिए थे और क्या कर दी तुम ऐसी काम करती है ना कि मुझे हमेशा गड्ढे में ही डाल देती है। देखिए दीदी, गलती तो हम लोग ने किए हैं। अरे क्या छोटी, क्या गलती किए हैं? मैं नहीं की हूँ, तुम की है गलती। अरे दीदी, ये आइडिया में भी तो आप भी शामिल हुए थे ना कि एक साड़ी मैं दे दूंगी, एक साड़ी तुम दे देना। अब गलती है ना अपनी दीदी, अब ननद अपनी है तो हम लोग को ही ना खर्च करने पड़ेंगे ना दीदी। बुआ जी का क्या फर्ज बनता है? बुआ जी का ये सब फर्ज नहीं बनता है, भाभीियों का फर्ज बनता है ये सब। अरे छोटी, मैं तो खुद पैसे लेकर के आई थी कि तुम्हारे भैया ने पैसे दिए हैं, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आइडिया आने लगते हैं कि दीदी मेरे पास आइडिया है, पैसे से ये करते हैं वो करते हैं। तुम ही तो ज्यादा उतावली थी कि ये पैसे से ब्यूटी पार्लर जाएंगे, अपने लिए शॉपिंग करेंगे। अब क्या करें बता? तुम्हारे भैया को पता चल जाएंगे ना तो पता है कि क्या होने वाला है घर में। अरे बस दीदी, हमेशा भैया भैया करते रह रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी आपको जो भैया दिए थे पैसे वो और मेरे पास जो पैसे हैं वो मिला करके बुआ जी को दे देते हैं और बुआ जी को मना कर देंगे कि ये बात किसी के पास ना जाए, नहीं तो हमारी इज्जत पहुंच जाएगी। अरे हाँ छोटी, तू ना जल्दी बुआ जी के पास फोन करके उनके कितने पैसे लगे हैं हम लोग सारे पैसे दे देते हैं और बुआ जी को मना लेना कि प्लीज बुआ जी आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। सच में दीदी, आपके देवर भी बहुत गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर कि बुआ लेकर के आई थी कपड़े। सही बोल रही है छोटी, सब लोग यही बोलेंगे दीदी की माँ नहीं है तो भाभीियों ने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं दीदी, ऐसा करते हैं ना, बुआ जी से बात कर लेते हैं, जो भी उनका लगा है ना वो पैसे हम लोग दे देते हैं। और हाँ दीदी, ये बातें ना भैया से मत बोलिएगा। अरे छोटी, तू मुझे पागल समझ रखी है क्या कि ये बातें तुम्हारे भैया से बोलूंगी? मेरी तो वैसे ही वो जान निकाल लेंगे। दीदी ऐसा करते हैं, चलिए बुआ जी के घर हम लोग पैसे लेकर के बुआ जी को घर चलते हैं और जितने पैसे लगे होंगे वो दे देते हैं और माफी भी मांग लेंगे। और कुहू दीदी के पास भी फोन करके माफी मांग लेते हैं कि हम लोग फोन नहीं उठाए थे, उसके बारे में हम लोग जो भी गलती किए थे उसका माफी मांग लेते हैं। हाँ छोटी, तू बिल्कुल सही बोल रही है, जा पैसे लेकर के आ, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ।